एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से बीबी नंबर 2, बीबी नंबर 1 सब के बारे में। मतलब फिर से टोटल बात करने वाले हैं। कल मैंने एक वीडियो लेकर आई थी बीबी नंबर 2 के बारे में, बीबी नंबर 1 के बारे में, मतलब इन लोगों के बारे में। तो मुझे एक कमेंट किया किसी बहन ने, उनका कमेंट खैर गलत तो नहीं था किसी भी तरीके से, लेकिन उन्होंने बोला है कि यार आप लोग वीडियो नहीं देखते हो और आप लोग रिएक्शन दे देते हो बीबी नंबर 2 का। बोला उन्होंने कि दीदी बहुत परेशान है, तो जो हल्का दीदी है वो भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, मुझे उनके वीडियो अच्छे लगे। तो बहन, मेरी प्यारी सी बहन, मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम पूरा वीडियो देखने के बाद ही रिएक्शन बनाते हैं, और रिएक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पर जो चीज़ आपको सही लग रही है वो हमें गलत लग सकती है, जो चीज़ मुझे गलत लग रही है वो आपको सही लग सकती है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैंने यहाँ पर किसी को एक बंदे को सपोर्ट नहीं किया, ना ही बीबी नंबर 1 को सपोर्ट किया, ना ही बीबी नंबर 2 को सपोर्ट किया है। मैं दोनों की जो अच्छाई है वो आप लोगों को बताती हूँ, या तो फिर दोनों की जो कमियां हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और मैंने रिएक्शन वाली बहन के बारे में भी बोला था, जो इनका बीबी नंबर 2 को बहुत गलत बोल रही थी। मैंने उनको कभी सपोर्ट नहीं किया है। मैंने हमेशा बोला है कि वो अपनी बातों को वो बहुत गंदे लेवल तक ले जाती है, उनके घर में घुसकर पर्सनल चीज़ों को निकालना ये अच्छी बात नहीं है। हम उसी चीज़ पर अपना रिएक्शन देना चाहिए कि जो सोशल मीडिया पर है, वो उनके वीडियो में जितना दिखाते हैं हमें उन्हीं टॉपिक पर अपनी बातें रखनी चाहिए, और एक अच्छी भाषा में रखनी चाहिए, ना कि हमें गंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कौन कितना सही है कौन कितना गलत है ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, जितना वीडियो में हमें दिखता है उस हिसाब से हम सही गलत बताएंगे। ना तो मैं कभी बीबी नंबर 2 को गलत बोलती हूँ, ना कभी बीबी नंबर 1 को गलत बोलती हूँ। मेरी नज़र में दोनों बीवियाँ सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की गलती नहीं है। गलती किसकी है? इनके हस्बैंड की। इनके हस्बैंड से एक गलती हो गई कि इनको ज़िंदगी में 2 बार प्यार हो गया। पहली बीबी से प्यार हुआ, उनसे शादी कर ली, दूसरी बीबी से प्यार हुआ, उनसे भी शादी कर ली। लेकिन इनको जब दूसरी बार प्यार हुआ था तो इनको अपनी पहली बीबी से राय लेनी थी कि मुझे इससे प्यार हुआ है, मैं शादी करूं या ना करूं। घर में बैठकर समझौता करना था, बातें करनी थी, बीबी नंबर 2 को भी लेकर आना था। शादी इन्होंने चुपके से कर ली, और इसको कुछ बोला उसको कुछ बोला, क्योंकि दोनों से प्यार करते थे, दोनों को खोना नहीं चाहते थे। तो इसको कुछ बोला उसको कुछ बोला, और इनकी शादी 15 से 16 साल निभ गई। 15-16 साल के बाद अब बीबी नंबर 2 अपने पति को छोड़ रही है, और उन्होंने ही सोशल मीडिया पर आकर ये बताया था कि मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। और इसका पूरा इल्ज़ाम बीबी नंबर 1 और उसकी फैमिली को दिया गया था, उनकी सासू माँ सबको ही दिया गया था कि ये लोग मुझे मेरे बच्चे छीन रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, तो मैं उन्हें छोड़ रही हूँ, ये सब कुछ था। तो हमने वहीं से फिर इनका वीडियो बनाना सभी रिएक्शन चैनल वालों ने शुरू किया है। कोई इनके घर नहीं गया था, ठीक है। और आपका कमेंट मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। तो कल मैंने वीडियो बना के डाल दिया, उसके बाद फिर बीबी नंबर 2 का वीडियो आया है। बहुत रो रही थी बीबी नंबर 2, और देखो मुझे उसका दर्द दिखता है। उसकी क्या गलती है, मैं ये भी बोलती हूँ, उसकी क्या गलती है? उसके पति से उसको प्यार हुआ, उसने शादी की, उसने उसे धोखे में रखा, और फिर देखो शादी हो गई, बच्चे हो गए, तब उसे पता चला सब कुछ सच्चाई क्या है, तो वो कैसे छोड़ दे। जो रिएक्शन वाली बोल रही थी ना, उसने छोड़ दिया, भाई उसको बच्चे नहीं हुए थे तो छोड़ दिया होगा, लेकिन जो सच्चा प्यार करता है और उसके फिर उसकी गोद में बच्चा भी है, तो वो फिर कैसे छोड़ेगी। और जो प्यार करता है वो हजारों दुख उठा लेता है, लेकिन अपने प्यार को नहीं छोड़ता है। मानोगे ना ये बात? तो बीबी नंबर 2 कल बहुत रो रही थी कि मुझसे घर का, यार ताने सुन सुन के एक इंसान इतना थक जाता है, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है कि वो अगर किसी दिन बाय चांस अगर कुछ कर ले तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे आप बताइए। क्या रिएक्शन वाले होंगे, या सोशल मीडिया की ऑडियंस होगी, या कमेंट करने वाले होंगे? वैसे भी कमेंट उनको कल के वीडियो के बाद बहुत अच्छा आया है, बहुत ऑडियंस का प्यार मिला है, सभी लोगों ने उन्हें बहुत सपोर्ट भी किया है, और उनसे बोला भी है कि हम अपने आपके साथ हैं, आप है ना घर मत छोड़ना, और आप अच्छे से रहो, खुश रहो। किसी ने बोला पति को छोड़कर खुश रहो, किसी ने बोला कि तीनों बैठकर बातें करो और तीनों साथ में रहो। मतलब सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, लेकिन हर तरह से मतलब
बीवी नंबर 2 के सपोर्ट में ही बोला, लेकिन हाँ किसी ने बीवी नंबर 1 को भी गलत नहीं बोला है। सब यही चाहते हैं कि ये तीनों हिल मिल कर रहे, और हल्का ने भी यही बोला है कि मैंने सब कुछ सही करने की कोशिश कर दी है। जो रिएक्शन वाली है वो भी मान गई है, जो बीवी नंबर 1 है वो भी मान गई है, और तीनों साथ रहेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हल्का भी कल लाइव आई थी, लाइव में उससे भी बहुत कमेंट किए जा रहे थे, लोग गलत बोल रहे थे, कोई बीवी नंबर 2 को गलत बोल रहा, कोई रिएक्शन वाली को। तो हल्का ने बोला कि नहीं, किसी के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सब सुधरने का एक मौका सबको मिलना चाहिए, और उनको अपनी गलती का रियलाइज हुआ है, मतलब रिएक्शन वाली को। तो लेकिन फिर भी वो रिएक्शन वाली ने गिव अप करने के बाद फिर से रिएक्शन लेकर आ गई है। आप रिएक्शन लेकर आओ, कोई मना ही नहीं है, लेकिन अपनी लैंग्वेज को अच्छे से रखो, अच्छी भाषा में रिएक्शन लेकर आओ, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इतने गंद लेवल में किसी को कैसे बोल सकते हो यार, जिसको हम जानते भी नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जानते, उसने पर्सनली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, और उन दोनों का मैटर है, दोनों सोतन का मैटर है। लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि हाँ इससे ये गलती हुई, इससे ये गलती हुई, हम इतना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। बस इतना ही अधिकार होता है रिएक्शन चैनल वालों को, ना कि उनके घर में घुसकर। और हाँ, जो इन दोनों के हस्बैंड है, उनको हार्ट में कोई दिक्कत आई थी, उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। बीवी नंबर 1 ने एक वीडियो लेकर आई थी 3 मिनट का, और बोला है मैं बहुत खुश हूँ और मेरे हस्बैंड ने मुझे चुना है। अब उन्होंने यहाँ पर ये हिंट देकर फिर से कंट्रोवर्सी छेड़ दी है कहीं ना कहीं, कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चुना है और मुझे फ़ोन लगाया कि तू आ जा, मेरा को तकलीफ़ हो रही है। तो उन्हें कहीं ना कहीं बीवी नंबर 2 को टारगेट कर दिया है यहाँ पर। अब आएंगे रिएक्शन कि उसने बीवी नंबर 1 को नहीं, 2 को नहीं बुलाया और बीवी नंबर 1 को बुलाया है, क्योंकि उन्होंने मेरे हिसाब से इसलिए बुलाया है कि बीवी नंबर 2 ने उनसे रिश्ते तोड़ लिए। उन्होंने बोला है कि मैं नहीं अब उनके साथ रहूंगी, तो फिर क्या मतलब, तकलीफ तो फिर भी उसे है ना, कि उसके पति तकलीफ में है। और जो उनके हस्बैंड ने 5 मिनट की लाइव लाए थे, उनके बैकग्राउंड में बीवी नंबर 2 की आवाज़ आ रही थी, तो हाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं गई थी वहाँ पर, लेकिन मैं उनसे नहीं मिली है। बच्चों को अपने पापा से मिला दिया, मतलब बच्चों पर उनका हक है, उसके पिता है, बच्चों को भी अपने पापा को देखने का मन हुआ होगा, तो उन्होंने बच्चों को मिलाकर लेकर आ गई है। लेकिन वो नहीं मिली तो वो साइड में खड़ी होंगी, तो बोल रही होगी कुछ अपने बच्चों से, तो कैप्चर हो गया है। लेकिन बीवी नंबर 1 की यहाँ पर मुझे एक चीज़ गलत लगी, उन्होंने ये बोल कर गई है कि उन्होंने मुझे चुना है। और अब रिएक्शन वाली को मैं जवाब दूंगी, मेरा पति है, मेरे साथ है। भाई इतना घमंड नहीं करना चाहिए, पति दोनों का है, दोनों के साथ है, वो मजबूर है, क्योंकि बीवी नंबर 2 उसे बोल नहीं रही है, उसे अपने घर पे बुला नहीं रही है, उससे रिश्ते तोड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसका दिल दुखा है, तभी तो उसको इतनी बड़ी बीमारी जो पहले से थी वो वापस से अब होने लगी है। तो अगर आपको उन्होंने बुला लिया तो क्या हुआ, पहली बार तो उन्होंने बीवी नंबर 2 को ही बुलाया था ना, दोनों बीवी है, किसी को बुला सकता है। अगर सही सब कुछ सही चलता तो वो दोनों को बुलाता। तो यहाँ पर आपको ये बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि उन्होंने मुझे चुना है या उसको चुना है, दोनों बीवी है, लीगल हो ना हो, लेकिन बीवी दोनों है, शादी दोनों से की है, मांग दोनों की भरी है, दोनों के बच्चे लीगल है। ठीक है गाइस, मेरा यही रिएक्शन था आज का, और मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। बीवी नंबर 2 रोई, इसका हमें बहुत दुख है। भाई किसी का दुख तकलीफ की कोई भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो दिल से रो रही थी और हम महसूस कर पा रहे थे, यहाँ तक कनेक्ट हो रहा था। तो गाइस यही आज का रिएक्शन है, और रिएक्शन वाली बहन से यही कहूँगी कि भाई जब भी आप इन लोगों के बारे में रिएक्शन लाओ, प्लीज़ अपने जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करके लेकर आए। चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।